जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल बॉन्डिंग के क्या कारण हैं? बहुत सारे कारण हैं, सभी कारणों पर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट रीजन है टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। सेकेंड रीजन है टू बिकम सैचुरेटेड। सैचुरेट होने के लिए केमिकल बॉन्ड का प्रोसेस होता है। थर्ड है टू बिकम इनर्ट। इनर्ट गैस जैसे बिहेव को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होता है। और नंबर 4 में है टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इनर्ट गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होता है। और 5 नंबर में है टू डिक्रीजेज एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज्ड होने के लिए दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होता है। हम लोग लास्ट पॉइंट पर देखेंगे एनर्जी का। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यदि स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। लेट अस सपोज एटम ए, एटम बी, यदि इस दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करता है, कोई भी बॉन्ड फॉर्म करता हो, एक डेफिनिट अमाउंट में एनर्जी रिलीज्ड होगा, जिस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और यदि इस बॉन्ड को तोड़ना हो तो बिल्कुल सेम अमाउंट में एनर्जी इसमें बाहर से डालना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जिसे कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसी भी बॉन्ड के बनने पर जो एनर्जी निकलता है उतना ही एनर्जी डालने पर वह बॉन्ड टूट जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यूज यानी अमाउंट हमेशा सेम होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पर हम लोग 3 मेन मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। 3 वेज बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 3 वेज। पॉइंट फर्स्ट, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंबाइंडली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। नंबर 3, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ट्रिक के द्वारा हम लोग जानेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। सिमिलर एटम्स, सिमिलर मेटल एटम्स के बीच, यानी मेटल प्लस मेटल के बीच में बनेगा मेटालिक बॉन्ड। लेकिन ये मेटल में सिमिलर मेटल एटम्स होना चाहिए। यहाँ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, etc। अब यदि एक आयरन का टुकड़ा आप लेते हैं तो आयरन के टुकड़े में आयरन के एटम्स होंगे, तो सभी आयरन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। यदि आप कॉपर का टुकड़ा लेते हैं तो कॉपर का एटम्स होगा, सभी कॉपर एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। यानी सभी कॉपर एटम्स के बीच में होगा। यहाँ पर डिफरेंट मेटल का एटम्स नहीं लिए हैं हम लोग। कॉपर का टुकड़ा लेंगे तो सभी कॉपर एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड। आयरन लेते हैं तो आयरन एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड। सिल्वर लेंगे, सिल्वर एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड। डिफरेंट मेटल एटम्स नहीं लेना है, सिमिलर मेटल एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। सेकंड, सिमिलर या डिसिमिलर नॉन मेटल एटम्स।
अब यहाँ पर लिया है सिमिलर या डिसिमिलर नॉन मेटल एटम्स, यानी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे H2Cl2 HCl CH4 etc। अब यहाँ देखेंगे H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स, दोनों एटम सिमिलर एटम है। सिमिलर नॉन मेटल एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या डिसिमिलर नॉन मेटल एटम्स होगा तब भी वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे यहाँ देखिए आप HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, लेकिन डिसिमिलर नॉन मेटल एटम है, कोवैलेंट बॉन्ड। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, डिसिमिलर नॉन मेटल एटम है, यहाँ भी बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड में मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच बनेगा आयनिक बॉन्ड, या एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं NaCl CaCl2। नेक्स्ट कंसीडर करेंगे बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहां पर केवल एग्जांपल कंसीडर करेंगे अमोनियम आयन, यहाँ पर डिटेल्स हम लोग कंसीडर नहीं लेंगे, यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने में क्या मेन रीजन है। वो मेन रीजन है बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल पे कंसीडर करते हैं यहाँ पर हम लोग HF मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो शॉर्टली यहाँ पर हम लोगों ने बॉन्ड के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।